जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान साहब जो अपनी पार्टी बनाई है इस्तेकाम पाकिस्तान, को इजी ना लें आप, बहुत बड़ा सरप्राइज देगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का क्या अपना वजूद होगा इलेक्शन में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल एक कलदम जमात बना दिया गया है कि आपको नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ ने तो आर्मी चीफ को हवा में से अगवा करवा दिया था। तो मेरा ख्याल है पीटीआई का जुर्म इतना बड़ा नहीं है। सियासत के रंग बदल रहे हैं। पीटीआई का वफद मौलाना फजल रहमान के पास जाना, मौलाना फजल रहमान इस वक्त उनका अपर हैंड है सियासत में। इंतहा पसंदी को अरूज भी इन्होंने ही दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रहा कि वो अब क्या करना चाह रहे हैं। के ऊपर जुमला कहूंगा उसे भी नोट कर ले कि एक जरदारी सब त्यों पारी। आपको ये लाड प्यार रेड कारपेट नजर आ रहे हैं ना, पर्दे के पीछे जो काम चल रहा है वो आपकी सोच से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बेलगाम। नाज़रीन, मियां साहब के आने से ही सियासत का रुख चेंज होने लग गया। मौलाना फजल रहमान के पास पीटीआई का वफद जाना और उनकी इमामत में नमाज अदा करना, ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एजाज़ ही है। तो आइए आज इसी सारे मामले पे हम अपने साथी दोस्त शेख उस्मान से बात करते हैं। शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। शेख साहब, आप देख रहे हैं कि सियासत के रंग बदल रहे हैं पाकिस्तान में। पीटीआई का वफद मौलाना फजल रहमान के पास जाना और फिर उनसे बातचीत करना, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती, तो वो साबित हो गई। और लेकिन ये तो देखें, ये लोग तो कहते थे कि जी पीटीआई वाले के इनके पीछे तो माफ़ी से कि नमाज भी अदा नहीं करनी चाहिए। वो साडे वड्डे जड़े ने ना, वो कहते सी पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। तो अभी ये सियासत अब ये में बात को तोल रहे हैं, तोल नहीं रहे, बगैर तोले हुए बोल चुके हैं। सियासत में इंतहा पसंदी को अरूज भी इन्होंने ही दिया। पहले भी होती थी बड़ी चीज़ें, लेकिन इस हद तक पर्सनल होना और जलसों में इतने बड़े आलम दीन और सियासी रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान, उनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इज़्ज़त एहतराम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जिस लेवल पे जाते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये मौलाना फजल रहमान से रब्ता करने की पहले भी 2-3 मरतबा कोशिश की गई है और मौलाना की तरफ से इसको इनकार मौलाना की तरफ से था। तो अब ये जो इस मुलाकात का हाल है वो यही है कि उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की खुशदामन साहबा का इंतकाल हुआ है, तो उस पर अफसोस करने के लिए गए थे। जी। और इसी असना में नमाज का टाइम हो गया, तो हमने इकट्ठे नमाज अदा की, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो गए हैं, ताज़ियत के लिए गए हैं, अफसोस के लिए गए हैं, तो इलेक्शन के हवाले से भी वो गुफ्तगू तो हुई होगी। मेरा नहीं ख्याल इस तरह हुआ होगा। अब आस्ता आस्ता धुंध छट रही है, बात करने से ही बात बनती है। तो वो सियासत में तो कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है, आपके सामने आ गया है ना। मौलाना फजल रहमान इस वक्त उनका अपर हैंड है, और इस मुलाकात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। आप समझते हैं कि मौलाना साहब पीटीआई का साथ देंगे? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है और वो इंतहाई बुर्दबार हैं, और वो ज़हन का, अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल यकसर इनकार कर देंगे। इसमें जो मामलात को इंतहा पसंदी की जानब लेकर गए हैं वो तहरीक इंसाफ के कायद की अपनी ज़ाती वजह है, क्योंकि जो ज़ुबान और लबो लहजा वो माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मौलाना फजल, उन्होंने किसी को माफ़ी नहीं दी। हर बंदे को यानी कि इस तरह उन्होंने ज़ाती दुश्मन समझ के किया। हालांकि सियासत में दुश्मनी नहीं होती, आप इशूज़ के ऊपर आएँ और उसमें कोई मज़ायका नहीं है। इनका जमात इस्लामी के साथ भी चंद दिन का वो रहा था इत्तेहाद, इसी तरह वो पीपल्स पार्टी शेरपाओं के साथ भी इत्तेहाद रहा था, लेकिन ये ज़्यादा देर चल नहीं सके। अब तो इस वक्त जो हाल है वो डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि तहरीक इंसाफ को तो अब कोई आसरा चाहिए, तो उसमें चाहे मौलाना फजल रहमान हो। शेख साहब, 9 मई
को जो हुआ, जो तनसीबात पे पीटीआई के हमले हुए, ये तो सारी अपना पीटीआई के गले पड़ गई ना। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का क्या अपना वजूद होगा इलेक्शन में? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से उनको बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं कि वो निचोड़ के, वो टिश्यू पेपर की तरह निचोड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है ना पीटीआई को, अब तो वो उनका बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए, फ़िलहाल आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल एक कलदम जमात बना दिया गया है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए, अगर आप पूरी ईमानदारी से देखें कि 9 मई का वाक़या हुआ है, इसकी सब मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए। सियासत में इंतहा पसंदी और कौमी तनसीबात पर हमला और शोहदा के मुजस्मों को बेहरमती और ये हसास जगहों पर हमलावर होना, कोई भी ज़ी शऊर इसकी हमायत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप माजी में जाएँ तो जो आज लाडले बने हुए हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनका किरदार ये बात आपकी मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा कि आपको नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान के यानी कि आर्मी चीफ को हवा में से अगवा करवा दिया था, जिसका मुकदमा उनके ऊपर चला है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जहाज के अंदर वो कितने बच्चों समेत ही रुख मोड़ दिया था। त्यारा साजिश केस जो बनी थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब को वो सजा भी हुई थी। उसके बाद नीचे उन्होंने अपने एक वो जनरल साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना दिया था। अगर पाकिस्तान के हसास अदारे जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं वो इतनी बड़े मामले पे दरगुजर कर सकते हैं और मियाँ नवाज शरीफ को एक रास्ता देकर 10 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था, तो मेरा ख्याल है पीटीआई का जुर्म इतना बड़ा नहीं है। अगर मियाँ नवाज शरीफ का किरदार देखा जाए तो वो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के हसास इदारों पर ज़ुबानी हमला आवर हुए हैं, अमली तौर पर भी हमला आवर हुए हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला आवर हुए हैं। जब उनको माफ़ी मिल सकती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं, इमरान खान को क्यों नहीं? इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपनी सफ़ेज़िदी करें और सियासी जद्दोजहद को अच्छे तरीके से अपना आगे बढ़ाएं और जो गलत मुशीर है उनसे जान छुड़ाएं। अच्छा, ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि रिलीफ तो मिलना चाहिए ना। फिर तो वो सियासत का मैदान मैं समझता हूँ वन साइडेड है। अगर देखें ना, अगर पीटीआई इलेक्शन में उसको फाइट नहीं करने देते तो वो इलेक्शन का क्या मज़ा रहेगा। पीडीएम तो वैसे भी अब चीदा चीदा हो चुकी है। शेख साहब, एक चीज़ हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ रोल अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो अब क्या करना चाह रहे हैं। अपना देखें, आपने आज से कुछ रोज़ पहले मियाँ नवाज शरीफ की आमद पर भी शकूक व शुबात का इजहार किया था कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो मैंने आपको वाज़ेह तौर पर मैंने कहा जी आ रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना। आपने कहा था मुमकिन तौर पर, आपने क्वेश्चन मार्क रखा था उसके ऊपर, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। तो आज आप सवाल कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। यानी कि मैं फिर एक इसके ऊपर जुमला कहूंगा, उसे भी नोट कर ले कि एक जरदारी सबके पारी। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा मशहूर जुमला आपने कह दिया। मशहूर जुमला है, लेकिन अमली तौर पर आपको ये लाड प्यार रेड कारपेट नजर आ रहे हैं ना, ये आपको नजर आ रहे हैं। और पर्दे के पीछे जो काम चल रहा है वो आपकी सोच से बाहर है। इसको मेरा ख्याल है मेरी और आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं जो ये चीज़ों को मामलात को देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए सोचना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, और जो मुख्तदर हल्के उनको सोचना चाहिए कि हमें रिकन्सिलेशन के अलावा इधर मिसाके मईशत भी करना होगा, जिससे मुल्क के माशी हालात और इसको इस्तेकाम की तरफ तभी जाएगा जब सियासी तौर पर इस्तेकाम होगा। शेख साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा शेख साहब, अब ये जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान साहब इन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है इस्तेकाम पाकिस्तान, अब इनका क्या रोल होगा? इनको तो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्ट 2 है। देखिए जी, वो पंजाबी च कहते हैं मारन वाले का हाथ रोक सकते हो, गल करने वाले की जुबान नहीं रोक सकते। ये भी मैं आपको बता दूं कि आज इनका गलबन ये इधर जहानिया में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है और बड़ा यानी कि अच्छा मुनासिब शो हुआ है इनका ना। एक नई जमात जुम्मा 8 दिन हुए हैं, पब्लिक गैदरिंग ठीक है, और आने वाले दिनों में अब इनकी एक्टिविटीज़ में दिन ब दिन इजाफा देखेंगे। और ये जो जमात है
हम खाली लोग इजाफा भी देखेंगे सिर्फ। इसको आप रोल आउट नहीं कर सकते। ये अब एक किस्म की मेरी नज़र में याद होगा आपको 2001-2 के इलेक्शन में शेख साहब काफ के लीग को किसी खाते में नहीं गिनते थे आप। आशीर्वाद तो है ही है ना इनको भी किसी ना किसी का। देखिए जी, इधर पाकिस्तान में किसको आशीर्वाद नहीं है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी नून लीग, उसको भी आशीर्वाद रहा है। चले दूसरा मकतबा फिक्र कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो भी आशीर्वाद पे रही है। अगर नहीं रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही। हमेशा कोड़े फांसियाँ, कभी जुडिशल मर्डर हो रहे हैं, कभी इदारे उनके खिलाफ लेग पुलिंग करते रहे हैं। तो अभी आप देखें तहरीक इस्तेकाम जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इनकी अभी शुरुआत है। और आप ये ज़हन में रख लें कि इधर इलेक्टेबल्स की बहुत बड़ी तादाद है जिनकी सियासत की बेस कोई पार्टी नहीं हुआ करती। उनकी सियासत की बेस थाना कचहरी, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नौकरियां, गलियां नालियाँ, इसके ऊपर है। और इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है इंडिविजुअल्स का, इस्तेकाम पाकिस्तान का जी। और ये तराजू में स्ट्रॉन्ग हाँ जी, वोट वजन बैंक। का किरदार अदा करेंगे। आप इनको आने वाले वक्त में इनको इजी ना लें, आप बहुत बड़ा सरप्राइज देगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे और मेरे साथी दोस्त शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।